ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो भी परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं, भौतिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, उन परिवर्तनों को लेकर हम साधना का प्रचार प्रसार करते हैं। और जो भी लोग साधना करते हैं या जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए साधना से सहायता हो, साधना का जो प्रकाश है या साधना की जो सच्चाई है या साधना से जो जीवन में परिवर्तन होता है उसके बारे में उनको पता चले, लोग साधना की तरफ आएँ और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करें, स्वयं को जानें और स्वयं के जीवन में परिवर्तन को लाएं, तो उन्हें जग भी परिवर्तित नज़र आएगा। इस विषय के ऊपर में हमारा ज़्यादातर सत्संग होता है कि मनुष्य खुद को जाने। और आज का जो सत्संग है वो बहुत ही विशेष है। बहुत ही विशेष मतलब सबसे ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज समय की जो मांग है, आज संसार की जो मांग है, आज हमारी सब की जो मांग है वो परिवर्तन की है कि परिवर्तन आना चाहिए, नया युग आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ वो हो रही हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग पुस्तकों से, आध्यात्मिक पुस्तकों से, या फिर ऐसे कुछ संत हैं जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि आने वाले समय में सतयुग आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज जितना भी शोर शराबा अध्यात्म में है वो सतयुग को लेकर है कि नया युग आने वाला है, नरसंहार होने वाला है, प्रलय होने वाली है। तो इसी के बीच ये वीडियो कल्कि की विशेषता पर है, कल्कि के ऊपर में है कि जो परिवर्तन जिसकी हम मांग कर रहे हैं, क्या उस परिवर्तन को देखने के लिए हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि जो परिवर्तन होने वाला है वो बिना प्राणों की आहुति के पूर्ण होगा नहीं। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों के प्राण गए, जिसमें पांडवों के पक्ष से लड़ने वालों के प्राण गए, तो प्राण दोनों तरफ से गए। सत्य की तरफ से जो लड़े उनके भी प्राण गए, असत्य की तरफ से जो लड़े उनके भी प्राण गए। तो धर्म युद्ध जब होता है, संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो प्राणों का बलिदान देना ही पड़ता है। जो लोग आज परिवर्तन के खिलाफ हैं कि परिवर्तन नहीं चाहिए, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पावर दिया है, पैसा दिया है, संपत्ति है, सब कुछ है हमारे पास, हमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जीवन बड़ा खुशहाल है, उन्हें भी प्राणदान देने पड़ेंगे। प्राणदान नहीं तो प्राण बलिदान हो जाएगा। और जो लोग असंतुष्ट हैं अपने जीवन में या वो परिवर्तन को देख रहे हैं कि संसार में परिवर्तन आना चाहिए, संसार को बदलना बड़ा ज़रूरी है, तो उन्हें भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि फ़ायदा किसको होता है, वो जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं या वो जो आने वाले परिवर्तित समय को देख रहे हैं या चाह रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी बलिदान नहीं देना पड़ता है और वो बड़े सहजता से अगले परिवर्तन में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखना यह है कि आप उनमें से हो कि नहीं हो। और ये जो प्राण है, ये जो बलिदान है, ये किसका होगा, ये भी आपको आज इस सत्संग में पता चल जाएगा कि आपके जो प्राण हैं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अच्छा चलिए, तो सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जो रेफरेंसेस लूँगा आज के इस सत्संग में, जो भी मैं रेफरेंसेस लूँगा ताकि आपको थोड़ी ऑथेंटिसिटी हो उस चीज़ की, तो सबसे पहली रेफरेंस तो मैं खुद हूँ। वैसे तो हमारी कोई ज़्यादा लोग हमें जानते नहीं हैं, कोई 100-50 लोग ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उस युद्ध का हिस्सा हैं। और दूसरी रेफरेंस इसलिए ले रहे हैं कि दूसरी रेफरेंस हम जो ले रहे हैं वो क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ा हिस्सा ईसाइयों का है। तो ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसमें से भी हम रेफरेंस लेंगे कि कैसे होगा और क्यों वो प्राणों की आहुति मांगेगा। और हमारा जो वैदिक शास्त्र है या वैदिक वेदांत जो हमारा भारत में है, उस वेदांत में भी इस बात को
लिखा हुआ है, और कुछ रेफरेंसेस हम सिखों से भी लेंगे। सिखों के जो गुरु हुए उन्होंने उनके जीवन से और उनकी शिक्षा से भी जो है हम कुछ रेफरेंसेस लेंगे। तो मूल रूप से जो रेफरेंसेस आएंगी वो सभी तरफ से आएंगी, सभी क्षेत्रों से आएंगी। अब जितनी मुझे याद रहती है, मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मैं कुछ लिखा हुआ बोलता हूँ, कभी लिखा हुआ नहीं बोलता। जो कुछ भी मेरे हृदय में होता है जिस समय मैं सत्संग करने बैठता हूँ, वही कुछ मैं याद रख पाता हूँ। इसलिए रेफरेंसेस कोई पुस्तक लेके नहीं लूँगा, जितना मुझे याद आएगा उतना ही मैं लूँगा। तो शुरू करते हैं इस बात से कि कल्कि अवतार जो है वो करेंगे क्या और किस लिए उनको आना चाहिए। सबसे पहले तो कल्कि अवतार रूपांतरण के लिए आते हैं। कल्कि अवतार क्योंकि अवतार हैं, तो अवतारवाद जो है वो हमारे मानव के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो 10वां अवतार माना जाता है कल्कि, तो उससे पहले जो 9 अवतार हुए हैं, जब जब वो आए हैं तो मनुष्य में कुछ परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से मछली से लेकर, मछली का पहला अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छप अवतार हुआ। तो मछली सिर्फ जल में रहती थी, तो जल ही उसका जीवन है, जल से बाहर नहीं थी। तो जल के प्राणियों का पहले आना हुआ, फिर जो जल में भी रह सके, थल में भी रह सके, तो कच्छप अवतार हुआ, और फिर इस तरह से वराह अवतार हुआ, और फिर वामन अवतार हुए। इस तरह से अवतार भगवान के जो दर्शाते हैं वो मनुष्य के क्रियात्मक विकास को दर्शाते हैं। कल्कि अवतार जो आएगा, इसमें जो विकास मनुष्य को होना है वो है मन का। अब मन जो इस समय जो मनुष्य है धरती के ऊपर में, उसका मन जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि आमतौर जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देख लो कितने लोगों को डिप्रेशन की गोलियां चल रही हैं, और कितने ही लोग डिप्रेस हैं किसी न किसी कारण से। किसी का तो कारण है डिप्रेशन का, किसी का तो कोई कारण भी नहीं है, फिर भी वो डिप्रेस है। और मन से जुड़ी हुई ऐसी सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं जो इस समय लोगों को ग्रसित कर रही हैं। तो सबसे बड़ा रोग जो है इस समय संसार में वो मन का है। तो मनुष्य को अगर आगे बढ़ना है तो उसके मन को सशक्त करना बड़ा ज़रूरी है कि उसके मन का परिवर्तन हो। तो अभी जो जिस समय में हम प्रवेश करने वाले हैं, या जिस युग में हम प्रवेश करने वाले हैं, वो आगामी युग जो है वो मानसिक युग है। मतलब वो मन को सशक्त करने वाला युग है। कलयुग मन को कमज़ोर करने वाला युग है। तो मनुष्य कलयुग के प्रभाव से कमज़ोर हो गया मन की दशा के हिसाब से। तो कल्कि का मुख्य जो विषय होगा या मुख्य लक्ष्य होगा कल्कि का, वो होगा कि मनुष्य के मन को कलयुग से बचाने के लिए, कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए मन को सशक्त किया जाए। तो इस विषय में श्री अरविंदो की जो भविष्यवाणियाँ हैं, या श्री अरविंदो की जो लेखनी है, जो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है योग के विषय में, मनुष्य के रूपांतरण के विषय में, उन्होंने मुख्य रूप से मन पर ही लिखा है। उनकी सारी जितनी भी लेखनी है वो मनुष्य के दिव्य रूपांतरण की जो बात करती है वो शुरू होती है मन से। अगर मनुष्य का मन परिवर्तन नहीं होगा तो मनुष्य का दिव्य रूपांतरण भी नहीं होगा। मनुष्य अगला जो विकास है, अगला जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगला युग जो है, उसमें प्रवेश आप नहीं कर सकते। जो मन अभी आपके पास है, अगर आप सोचो कि आप अगले युग में प्रवेश कर जाएंगे, अचानक युद्ध हो जाएगा, अचानक बहुत सारे लोग मर जाएंगे, अचानक कोई प्रकृति का कोई तांडव होगा, कोई भूचाल आएगा, भूकंप आएगा और आप बच जाएंगे और आप अगले युग में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगले युग में रहने के लिए आपके मन का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप मन के परिवर्तन के लिए तैयार होंगे आंतरिक रूप से, तो आप अगले युग में प्रवेश करेंगे। और जब आप प्रवेश करेंगे तब आपके मन का रूपांतरण उस समय हो रहा होगा, किसी न किसी साधना से या किसी न किसी प्रकार से, योग से आपका परिवर्तन जो चल रहा होगा वो मन में परिवर्तन चल रहा होगा, जिससे कि आप अगले युग में प्रवेश कर पाए। अब अगले युग में प्रवेश करने के लिए मन का जो परिवर्तन है उसे कहा गया है अति मानसिक का अवतरण, या अति मानसिक का, मनुष्य का अति मानसिक में बदल जाना। अभी हम मानसिक हैं और हमारा मन जो है वो अति मानसिक में हो जाएगा। उसका अर्थ ये होगा कि ये जो मन है अति मानसिक, इसका संबंध सीधा आनंद से जुड़ता है। अभी का मन जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है सुख और दुख के साथ, खुशी के साथ और गम के साथ। कोई व्यक्ति खुश है तो कोई दुखी है, इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है, अपने लाभ के साथ जुड़ा हुआ है, हानि के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगला जो युग है
जिस युग में लोग प्रवेश करेंगे उनको अपना लाभ हानि सुख और दुख अगर त्यागने की उनके में क्षमता है और आनंद की तरफ बढ़ने की क्षमता है कि सुख और दुख बराबर है, और जो सकारात्मक लोग होंगे जो सत्ययुग में सत्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होंगे, वो अति मानसिक के लिए चुने जाएंगे। अति मानसिक के लिए उनका चयन होगा कि इनका मन जो है परिवर्तन से गुजरने के लायक है। तो जो अति मन होगा वो किसी भी तरह से रोग ग्रसित नहीं होगा। तो सबसे बड़ा फायदा अति मन का है। अगले युग में जो लोग हैं उनको किसी को भी मन की बीमारी नहीं हो सकती। तो डॉक्टर किसी भी प्रकार से जो कई बार कंसोलिडेट करते हैं ना, कोई बहुत नाराज़ हो जाता है, कभी कोई बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी कोई बहुत डिप्रेस हो जाता है, तो उसे सेशंस चलते हैं, साइकोलॉजिकली उसको बताया जाता है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं जो बहुत पैसे लेते हैं, कारपोरेट से पैसे लेते हैं, जगह जगह पर जाके मोटिवेशन प्रोग्राम करते हैं। एम्प्लॉयज़ काम करते नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा काम करते करते जो है वो एक स्टैगरिंग मोड में आ जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, किसी इसको मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाती है, किसी आध्यात्मिक स्पीकर को बुलाती है। जैसे इनमें से कुछ लोग भी आपने सुना होगा, आध्यात्मिक लोग हैं, वो कॉरपोरेट्स में जाते हैं, हरि के नाम से बताते हैं कि देखो गीता में ये लिखा है, गीता में वैसा लिखा है। तो किसी ना किसी प्रकार का प्रवचन किया जाता है ताकि लोगों में सकारात्मकता आए, लोगों को भगवान की बातें सुनाई जाती हैं, लोगों को भगवान का ज्ञान सिखाया जाता है। गीता का ज्ञान सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। तो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो लोग खुद मोटिवेट नहीं हो सकते। अब ये मोटिवेशन जो है ये थोड़े समय तक तो रहती है, जब तक थोड़ा सा असर रहता है, भगवान की बात सुनी है, मोटिवेशन की बात सुनी है, लेकिन फिर 10, 15, 20 दिन बाद जो है वो चीज़ें वापस अपनी जगह पर आ जाती है। तो ये रबड़ बैंड की तरह है कि रबड़ बैंड को खींच दिया थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन वापस जो है रबड़ बैंड अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन जो मनुष्य आगे विकास कर रहा है, जो सतयुग में प्रवेश कर रहा है, परिवर्तन में प्रवेश कर रहा है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जॉब जिनकी जाएगी वो है मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल स्पीकर्स। सभी स्पिरिचुअल स्पीकर्स नहीं, जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, भगवान के नाम से मोटिवेट करते हैं, गीता के नाम से मोटिवेट करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि आगे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मन है, अति मन है, वो किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, वो उच्चतर स्थिति का है और वो आनंद से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से जो हॉस्पिटल्स हैं या जो ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को थोड़ा सा जीवन में दुख आ जाता है तो फिर वो साइकोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, या फिर डिप्रेशन की गोलियां शुरू हो जाती हैं, पता भी नहीं है उनको डिप्रेशन क्यों है, डर लगना शुरू हो जाता है, मृत्यु भय लगना शुरू हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार से ओल्ड एज है या फिर डर लगना शुरू होता है। किसी को परीक्षा से डर लगता है, किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है, किसी को बीमारी से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, तो वो भी डर का कारण डाउट है, शक है, ये सारी मन की बीमारियां हैं। तो आगे का जो समय है इसमें ये बीमारियां नहीं हैं। तो वो व्यक्ति जो ये मन के इस रूपांतरण को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे कि हम मन के रोग से ग्रसित हैं और हम आगे जाना चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं, उनको कल्कि के आगे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। अब ये प्राणों की आहुति जो है, ये आप इसका भी इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं डिप्रेस हूँ या मैं गोली खाता हूँ डिप्रेशन की, या मैं मायूस रहता हूँ, या मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मेरी आहुति ले ली जाएगी, मैं अगले युग में प्रवेश नहीं करूँगा। ये बात आप खास याद रखना कि बिना आहुति दिए जितने भी लोग आगे के युग में प्रवेश करेंगे उनको प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी। बिना प्राणों की आहुति के कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी, इस संसार में 750 करोड़ लोग हैं, एक भी व्यक्ति बिना प्राणों की आहुति दिए उस युग में प्रवेश नहीं करेगा। ये मैं आप आज को चाहे तो आप लिख लो, मेरे चैनल का नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, राज शिव, ये नाम आप लिख लो। और जब युग परिवर्तन हो जाएगा, अगर आप प्रवेश करेंगे, हम रहें ना रहें, हम करें प्रवेश नहीं करें ये पता नहीं, लेकिन अगर आप प्रवेश कर जाएंगे उस युग में तो आप ये बात मेरी याद रखना कि बिना प्राणों की आहुति के आप नहीं जा सकते। चाहे वो 2026 में हो, 25 में हो, चाहे आप आज 30 साल के हैं, 35 के हैं, 50 के हैं, 80 के हैं, जितने भी हैं, जितने साल के भी आप हैं, आप ये सोचेंगे हम तो जवान हैं अभी, हम तो 5-7 साल में हमारे प्राणों को कोई क्षति नहीं होने वाली, या भूकंप आएगा, भूचाल आएगा, या कोई न्यूक्लियर बम गिरेगा, या देश में तीसरा महायुद्ध छिड़ेगा जिसमें बहुत लोग मर जाएंगे, हम बच जाएंगे क्योंकि हम गुरु की शरण में हैं, हम कृष्ण की शरण में हैं, हम शिव की शरण में हैं, भगवान की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि गुरु हमें बचा लेगा। तो भूल जाओ,
प्राणों की आहुति देनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी की भी शरण में हो, क्योंकि कल्कि जो है वो इस युग का अवतार है। इसीलिए आगे का जो टिकट है, जो पास है, वो कल्कि से ही मिलेगा आपको। और कल्कि जो टिकट देगा, जो पास देगा, वो आपके प्राणों को लेके ही देगा। फिर आप कहेंगे, अगर मैं कहूँ गुरुदेव, मैं कहूँ कि मेरे गुरुदेव जो है वो ये है, मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग हैं, ठीक है, तो मैं कल्कि से कहूँ कि हे कल्कि भगवान, मेरे गुरु तो समर्थ सदगुरुदेव हैं, ठीक है, वो तो मुझे बचा लेंगे, वो तो समर्थ है, मतलब उनके जैसा तो कोई नहीं। मैं आप भी अपने गुरु को मानते होंगे। तो कल्कि कहेगा, ना बेटा, तू आहुति तो देने पड़ेंगी, चाहे आप रामलाल जी स्याग के शिष्य हो या किसी और के शिष्य हो। प्राणों की आहुति दी, ये बिना हम आपको नहीं लेके जा सकते। अगर आप तैयार हैं तो बोलिए, वरना फिर जो जप रहे हैं जपिए, लेकिन आगे नहीं जा सकते। ये इंस्ट्रक्शन है, साफ इंस्ट्रक्शन है। तो उस युग में जाने के लिए तैयारी आपको अभी करनी है। एक सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ जरा। तो अब मैं जो बोल रहा था वो ये था कि आगे जो मनुष्य जाएगा उसका मन जो है वो किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है, किसी प्रकार से रोगग्रस्त नहीं है, क्योंकि उसने बलिदान दिया है अपने प्राणों का। और प्राणों का बलिदान मन से क्यों संबंधित है? जो प्राणों का बलिदान देगा उसका मन सशक्त हो जाएगा या रोग मुक्त हो जाएगा और वो अगले समय में प्रवेश करेगा। इसका संबंध ये है, इसका संबंध हमें मिलता है हमारे भारत में जो हठ योगी होते हैं। हठ योगी कौन होते हैं? जो आप देखते हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, जो संन्यास जो ले चुके हैं, हिमालय पर जो योगी बैठे हैं और किसी न किसी प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। जब महाकुंभ होता है तो देखा होगा आपने, बहुत सारे योगी आते हैं। जब भी कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला लगता है तो बहुत सारे साधु आते हैं, आपने देखे होंगे। तो किसी साधु ने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, वो 10 साल से ऐसे ही है, उसने कोई प्रतिज्ञा ली है 12 साल तक ऊपर रखेगा। किसी ने अपनी जटाएं बढ़ाई हुई हैं, किसी ने जूड़ा बांधा हुआ है, किसी ने दाढ़ी, किसी ने नाखून बढ़ाए हुए हैं। किसी न किसी प्रकार का उनका हट है। किसी वो बहुत सारे हट है, कुछ सूक्ष्म हट होते हैं, कुछ भौतिक फिजिकल शरीर के रूप में कुछ हट होते हैं, तो हट होते हैं। तो इन्हें हठ योगी कहते हैं। ये हट से सिद्ध कर लेते हैं भगवान के किसी स्वरूप को और वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो भी उनकी महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है, वो कर लेते हैं। तो ये जो हठ योगी हैं, जो हठ सिद्ध करते हैं, ये हठ किससे जुड़ा हुआ है? ये मन से जुड़ा हुआ है। बिना मन के हठ नहीं हो सकता। जिद जो है, जिसे कहते हैं, बच्चा छोटा जिद करता है ना, उसको देता खिलौना है तो माता पिता के रोना शुरू कर देगा, मुझे वो खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए। तो वो जिद जो है वो उसके मन की है। तो हठ किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है। लेकिन मन उस हठ को पकड़ के नहीं रख सकता। मतलब सोचो, मेरे मन में अभी किसी खिलौने के लिए कोई हठ आई कि मुझे ये चाहिए। किसी योगी ने कहा कि मैं अपना हाथ ऊपर करके रखूंगा 12 वर्षों तक, उसने ये सोच लिया मन में। अब इस चीज़ को वो पूरा नहीं कर सकता जब तक उसके प्राण उसके हाथ में ना हो, कंट्रोल में ना हो उसके प्राण। प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब है जो इमोशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं। जैसे मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, दुनिया के और सारे लोग, ये मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे पिता का मेरे साथ जुड़ा हुआ एक संबंध है, एक धागा, ठीक है। और माता के साथ जो जुड़ा है वो भी एक धागा है। तो ये सारे धागे जो रिश्ता जोड़ते हैं, इमोशंस जोड़ते हैं, दोस्त का, शत्रु का, पिता का, माता का, ये जो संबंध जोड़ने वाला धागा है, इसे हम प्राण कहते हैं। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो वो बंधा हुआ है प्राण से, अपने संसार से बंधा हुआ है, प्राण से बंधा हुआ है। उस प्राण की डोर के अंदर में जो करंट दौड़ता है वो मन है, समझो। मन अपनी जो इच्छाएं पूरी करता है वो उन संबंधों के माध्यम से करता है, उस डोरी के माध्यम से करता है। अगर वो डोरी काट दी जाए, प्राणों की डोरी अगर काट दी जाए किसी रिलेशनशिप के साथ, तो मन उसके प्रति विरक्त हो जाता है। जैसे कोई मित्र हो, मित्र का संबंध है, उसके अंदर प्राण अलग तरह से, मन अलग तरह से इच्छाएं करता है। ये मेरा मित्र है, इसके साथ मैं घूमूंगा, इसके साथ मैं खाऊंगा, पार्टी करूंगा या इंजॉयमेंट करूंगा, इस तरह से विचार, मन की इच्छाएं उसमें दौड़ती हैं। अगर वो धागा टूट जाए और नया धागा बंध जाए, प्राण ही बांधता है वो धागा, मित्रता का धागा टूटकर दुश्मनी का धागा बंध गया, तो अब वही मन कहता है कि किसी न किसी तरह से
इसको गिराना है, किसी ना किसी तरह से इसको शर्मिंदा करना है, किसी ना किसी तरह से इससे आगे बढ़ना है। अब मन का सारा क्रियाकलाप जो है वो बदल जाता है, क्योंकि संबंध बदल जाता है। तो प्राण जो है वो मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक संबंध जोड़ता है। बिना प्राणों के मन के हट को पूरा नहीं किया जा सकता। तो मन में किसी भी प्रकार का रूपांतरण करना है तो प्राणों को लगाना पड़ेगा, प्राणों का संबंध जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अब प्राण सबसे ज्यादा जरूरी, इसलिए मैंने कहा कि अगर अगला जो समय आने वाला है, और श्री अरविंदो ने, अगर आप श्री अरविंदो के बारे में नहीं जानते ना तो बड़े दुख की बात है। आपको श्री अरविंदो के बारे में थोड़ा बहुत इंटरनेट पर जानकारी हासिल करनी चाहिए। मैंने भी 1-2 सेशन किए हुए हैं, आप उनमें देखोगे तो ईश्वर का सच्चा संदेश वाहक बोल के एक मैंने किया हुआ है, एक सत्संग मैंने बनाया है कुछ दिन पहले ही, शायद 1.5-2 महीने पहले बनाया होगा, उसको देखेंगे आप तो ऋषि अरविंदो की कुछ जानकारी होगी। उसके साथ एक और मैंने सत्संग बनाया था, वो था श्री अरविंदो का उत्तरपाड़ा भाषण। वो 2 ऐसे सत्संग है जो भी रिसेंटली मैंने 1.5-2 महीने पहले किए थे, उनको आप देखेंगे तो ऋषि अरविंदो के बारे में थोड़ी जानकारी आपको हो जाएगी। इसके अलावा भी आप उनकी जानकारी हासिल कीजिए। तो ऋषि अरविंदो के अनुसार अगर आगामी मनुष्य जाति दिव्य रूपांतरण करती है शरीर का, तो सबसे पहले मन का रूपांतरण होगा, और मन के रूपांतरण के लिए प्राण का समर्पण जरूरी है। तो अगर कल्कि ने आपको उधर लेके जाना है तो कल्कि आपसे क्या मांगेगा? आपके प्राणों का समर्पण मांगेगा। क्योंकि अगर आप कहोगे मुझे उधर ले चलो, मेरे मन का रूपांतरण कर दो, मेरे मन को निरोग कर दो, तो कल्कि कहेगा देखो भाई, मन का तो मैं परिवर्तन कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने प्राण देने होंगे। अगर आप अपने प्राणों की आहुति नहीं देते तो मैं आपके मन को परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर आप नहीं दे सकते तो आप रहिए, फिर आपको आपका गुरु बचाए, आपका भगवान बचाए, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं बचाऊं तुमको, अगर मुझसे अपेक्षा रखते हो कि कल्कि आएगा बचाएगा, तो मुझे तुम्हारे प्राणों की आहुति चाहिए। ये तलवार जो मैंने पकड़ी हुई है, ये किसी शत्रु की गर्दन काटने के लिए नहीं रखी हुई, ये मैंने उनकी गर्दन काटने के लिए ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो यही कहेगा कि ये तलवार जो मैंने उठाई है, ये किसी बाहर, आप सोच रहे होंगे पापियों का गला काटने के लिए मैं आया हूँ, जैसा कि इंटरनेट पर ये बाढ़ आई है, कल्कि आएगा संहार करेगा। संहार उसने कुछ भी नहीं करना है। उसने जो तलवार उठाई है, वो जिसकी गर्दन उसने काटनी है, वो खुद आएगा प्राणों की आहुति देने के लिए। कल्कि कोई निर्दयी हत्यारा नहीं है कि वो सबको मारता चलेगा, उसके लिए तो सभी बच्चे हैं उसके, वो तो भगवान है ना। तो सारा संसार, सारे जीव उसके बच्चे हैं। वो मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे प्रेम करे कि मैं उसका नाम जपता हूँ, और किसी दूसरे से वो नफरत करे कि वो उसका नाम नहीं जपता है। इस भेद को रख के कल्कि गला काट रहा है, सबका संहार कर रहा है, ऐसा कल्कि हमें नहीं चाहिए जो द्वेष करता हो लोगों से। ना तो वो पापियों से नफरत करता है, ना ही धर्मात्माओं से प्रेम करता है। वो तो सबको एक जैसा देखता है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जो है वो फल को प्राप्त करते हैं। कल्कि ये जो लेके आया है तलवार, ये मूल रूप से क्या है? ये द्वार है, अगले युग का द्वार है। जो कल्कि की धार से गुजरेगा वो प्रवेश कर जाएगा, और जो डरपोक होगा, जो सच में जिसे आप पापी मानते हो, पतित मानते हो, जिसको आप मानते हो कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका संहार हो जाना चाहिए, वो कभी भी कल्कि की तलवार पर अपने प्राणों को नहीं देगा। तो वो यहीं रुक जाएगा, इसी युग में रह जाएगा। तो उसका संहार, अब देखो कि आगे रास्ता ही नहीं है, कोई व्यक्ति चल रहा है, आगे रास्ता ही नहीं है, तो वो खाई में गिरेगा, उसका अंत स्वयं हो जाएगा। लेकिन जो कल्कि की तलवार को अपने प्राणों की आहुति देगा कि मैं तैयार हूं, तो वो प्रवेश कर जाएगा, उसका आगे रास्ता बन जाएगा। तो ये जो तलवार है ना, किसी दुष्ट को मारने के लिए नहीं है। जैसे भगवान श्री देवी कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर उसके आगे कहते हैं ना, पापियों का संहार करूंगा, और जो सद्गुणी होंगे उनको मैं आगे बढ़ा दूंगा। परित्राणाय साधुनाम, है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसमें जो बोला है उन्होंने कि मैं पापियों का नाश करने के लिए आता हूँ, तो पापियों का नाश करने के लिए उनको तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। जो धर्मात्मा है, जो संत है, जो योगी है, जो साधक है, उनको पार करने के लिए भगवान रास्ता बना देते हैं। वो रास्ते पर पार चले जाते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो उस रास्ते पर चलते ही नहीं, और उनका रास्ता खत्म हो जाता है, वो स्वयं डूब कर मर जाते हैं, स्वयं अपने ही कर्मों की आहुति चढ़ जाते हैं, और जो होते हैं उनके लिए नया ब्रिज बन जाता है। तो कल्कि क्या है? कल्कि एक ब्रिज है उन लोगों के लिए जो अगले युग में जाने के लिए तैयार हैं। तो जो सकारात्मक लोग होंगे वो स्वयं प्रवेश कर जाएंगे कल्कि के माध्यम से,
और जो सकारात्मक नहीं होंगे, नकारात्मक होंगे, या जो डरते होंगे, या जिनको यही ये जो है वही चाहिए, वो कभी भी आगे नहीं जाएंगे। तो कल्कि से आगे जाने के लिए सबसे पहले कल्कि मन के परिवर्तन के लिए, आगामी युग के लिए प्राणों की आहुति मांगेगा। और प्राणों की आहुति कैसे दी जाएगी, अब विषय ये आता है कि प्राणों की आहुति कैसे दी जाएगी, या वो प्राणों की आहुति कैसे मांगेगा, या मुझे अगर अगले युग में प्रवेश करना है तो मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा, तो कैसे दूंगा, इसका मार्ग क्या है। तो इसका मार्ग हमें पहले दिया जा चुका है कि जैसे हमारा जो वेदांत है, वैदिक दर्शन है जो भारत में है, वो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और जो युग बदला उसमें हमारे वैदिक सिद्धांतों का दर्शन मिलता है, जो हम आपको अभी थोड़ी एग्जांपल्स के साथ बताएंगे। तो वैदिक दर्शन जो है वो क्या कहता है भारत का, वो बात कहता है कि बेटा जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं या अपने परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं, आगे युग की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी चेतना को असेंड करना पड़ता है, चेतना को ऊपर बढ़ना पड़ता है। तो हमारे शरीर में आज्ञा चक्र तक माया का जगत है। और इस माया के जगत में दो भाग हैं। एक हृदय चक्र से अनाहत क्षेत्र से नीचे जो मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलधारा चक्र के नाम से जाना जाता है। ये तीनों चक्र अंधकार में है, ये तीनों लोक अंधकार में है। और अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र ये प्रकाश में होते हैं, लेकिन है ये माया के अधीन। द्वैतवाद इनमें बना रहता है, लेकिन द्वैतवाद में भी एक जगह अंधकार है नीचे के क्षेत्रों में, और ऊपर जो है वो प्रकाश है, लेकिन माया का क्षेत्र है। इन माया के क्षेत्रों में चेतना जिसकी नीचे रहती है, अनाहत से नीचे रहती है, वो अंधकार में रहता है। चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे उसकी संसार में कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, चाहे वो रावण जैसा ताकतवर ही क्यों ना हो, लेकिन वो कहाँ रहेगा, अनाहत से नीचे रहेगा, अंधकार में रहेगा। अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधकार का मतलब होता है अविद्या। उसे ज्ञान नहीं होगा स्वयं का, उसे संसार का ज्ञान हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है। जैसे रावण तो 10 बोला जाता है ना, 10 सिर हैं उसके, तो वो शास्त्रों का ज्ञाता है, वो बहुत बड़ा भक्त है, सब कुछ है, लेकिन स्वयं का ज्ञान नहीं होने से व्यक्ति को माना जाता है कि वो अनाहत से नीचे है। और स्वयं के ज्ञान का अर्थ है आत्मा, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ और मैं कभी नहीं मरता, जैसा भगवान आत्मा के विषय में कहते हैं, वो जानकारी। और जो ये जानकारी प्राप्त करना भी चाहते हैं वो ऊपर के क्षेत्रों में असेंड करते हैं। तो नीचे के क्षेत्र पूर्ण रूप से अंधकार में है। अब कोई भी व्यक्ति जो प्रवेश करना चाहता है, या चाहता है कि मैं आगे युग में प्रवेश करूं, तो हमारे जो वैदिक समय, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ कई बार क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा विवरण है। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें जब ये चीज़ आती है कि प्राणों का बलिदान कैसे होगा, तो जो व्यक्ति अपने अंधकार से निकलना चाहते हैं, अनाहत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके बारे में हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रकाश में प्रवेश करना चाहता है, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि अंधकार और प्रकाश में जाने का रास्ता क्या है। जैसे मैंने कहा ना, नीचे का मूलधारा, स्वाधिष्ठान, मणिपुर अंधकार है, और अनाहत, विशुद्धि ये प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकाश शुरू कहाँ से होता है, अनाहत से। अनाहत क्षेत्र किसके राज्य में आता है, या अनाहत के क्षेत्र में कौन सा मुख्य पॉइंट है, वो है हृदय। हृदय अनाहत के क्षेत्र में आता है। तो किसी को भी अगर हृदय में प्रवेश करना है, क्योंकि वो द्वार जो आपको लेके जाएगा, इस माया से परे लेके जाएगा, सिर्फ प्रकाश में नहीं लेके जाएगा, बल्कि प्रकाश से होते हुए माया से परे ले जाएगा। तो दो प्रकार के प्रकाश हुए, एक जो माया में प्रकाशित है, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है माया को, तो सुबह हो गई तो आपको सूर्य का प्रकाश मिल गया, लेकिन आप सूर्य तो नहीं बने, आपको सूर्य का प्रकाश मिला। तो माया में अगर कोई व्यक्ति अनाहत में चला जाए, विशुद्धि में चला जाए, आज्ञा चक्र तक किसी तरह हठ योग में पहुंच जाए, तो उसके जीवन में प्रकाश हो जाएगा, उसको ज्ञान भी हो जाएगा। जैसे बुद्ध जैसा ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन आप सूर्य नहीं बनेंगे स्वयं। आपको प्रकाश का लाभ तो होगा माया में, लेकिन आप स्वयं प्रकाश नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको स्वयं प्रकाश बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। और हठ से आप आज्ञा चक्र तक तो पहुंच सकते हैं, बुद्ध तक तो पहुंच सकते हैं हठ से, लेकिन
आप स्वयं तक नहीं पहुंच सकते, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, हट से नहीं पहुंच सकते। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हमारे जो वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ, किसकी महानता की बात आती है, गुरु की महानता की बात आती है। अब उन्होंने गुरु शब्द कहाँ से लाए, शब्द आया कहाँ से कि जिसकी शरण में हमें जाना है वो कौन होना चाहिए, किसी को पता तो है नहीं। शुरुआत की बात करें, किसी को नहीं मालूम कि हम कैसे पहुंचे स्वयं तक। तो उन्होंने कहा कि वो होना चाहिए जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। तो अंधकार को बोला जाता है गु, ठीक है, ग को उ की मात्रा, और इसको बोला जाता है अंधकार। और रू को बोला जाता है रोशनी, प्रकाश, ठीक है। यानी कि जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाए उसकी खोज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने शब्द बनाया कि किसे खोजना है, हमें उसे खोजना है जो गुरु हो, ठीक है। जो गुरु हो उसकी तलाश करनी चाहिए। वो कौन है उसको मालूम नहीं है अभी। तो वो पहुंचते हैं कहीं, अपने ईष्ट के पास पहुंचे, अपने किसी देव के पास पहुंचे, उन्होंने कहा हमें गुरु की तलाश है। तो उन्होंने पूछा गुरु कौन है, तो बोले गुरु वो होना चाहिए जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाए। क्योंकि हम तो उसका नाम जानते नहीं कि वो शिव है, कृष्ण है, विष्णु है, अल्लाह है, हाँ? या जीसस है, कौन है हमें मालूम नहीं है। हमें बस ये पता है कि वो जो भी होगा वो गुरु होगा। क्योंकि गुरु शाब्दिक अर्थ जो है वो यही है कि वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चले, वो उसे हम ढूंढ रहे हैं, उसका नाम हमने गुरु दिया है। तो यहाँ से गुरु शब्द की महिमा प्रकट होती है। जब गुरु की खोज शुरू हुई तो कहा भाई अब तुम अंधकार में रहने वाला व्यक्ति, अंधकार प्रकाश, हम सब अंधकार में रहने वाले अंधे हैं, तो अंधा व्यक्ति प्रकाश को कैसे ढूंढ सकता है, ये तो संभव नहीं है। वो प्रकाश ही है जो तुम तक पहुंच जाए, और जैसे ही वो तुम तक पहुंच जाएगा तो जहां वो पहुंच जाता है वहां अंधकार रहता नहीं है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार होता नहीं है। तो नीचे प्रकाश करने के लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो वहां से प्रार्थना का जन्म हुआ। तो पहली प्रार्थना का जब जन्म हुआ तब गायत्री प्रकट हुई। गायत्री का मूल सब, गायत्री से ही सारे संसार की रचना होती है। गायत्री क्या है, गायत्री संसार की रचयिता है, माँ है, शक्ति है, सर्वशक्ति है। लेकिन क्योंकि उसने सारे संसारों की रचना की है, तो अब प्रार्थना से उसके जो नीचे के क्षेत्र हैं, जहाँ पर वो सुषुप्त कुंडलिनी के रूप में जाती है और नीचे अंधकार हो जाता है, उसको जगाने के लिए पहली प्रार्थना का ऋषियों ने पहली प्रार्थना को आवाहन किया। वो था ओम भूर्भुव स्वः, भूर्भुव स्वः। ओम, ओम मतलब है जिससे सृष्टि की रचना हुई है। शब्द का पहला स्वरूप जो आया ओम, वो जो प्रकाशमय है, वो जो ईश्वर है, वो जो सब कुछ है, जो गुरु है, जो प्रकाश है, ये समझ लो। भूर्भुव स्वः, ये जो तीनों अंधकार हैं, तीनों अंधकार के नीचे के जो मूल धारा स्वादिष्ठान मणिपुर को कहा गया भू भुव स्वः तत्सवितुर्विरण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न, कि ये जो तीन क्षेत्र हैं इसमें वो प्रकाश, सविता देव का जो प्रकाश है वो इसमें आए। तो इन नीचे के माया के क्षेत्रों में उस आत्मा के प्रकाश को, जिसे गुरु कहा जाता है, जो सब अंधकार दूर कर सकता है, उसका आवाहन किया गायत्री के स्वरूप में, और ताकि नीचे सब प्रकाश हो जाए। तो गायत्री का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में जो अज्ञानता बसी हुई है, इस भौतिक जगत में जो अंधकार के क्षेत्र हैं, वहाँ गायत्री को आवाहन किया जाता है। क्योंकि गायत्री कुछ, आप बोलते हो कि शक्ति है, ये देगी वो देगी, गायत्री प्रकाश है। और प्रकाश का मूल स्वरूप, जैसा ये प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है, ये वो प्रकाश नहीं है। ये तो प्रकाश का प्रतीकात्मक रूप है कि प्रकाश में चीज़ें दिखती हैं। इसी तरह से माया में कुछ देखने के लिए खुली आंखों से नहीं देख सकते। माया की जानकारी के लिए ये आंख नहीं हो सकती, कुछ नहीं दिखता इसमें दिव्य। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, भगवान कह रहे देख मेरा विराट स्वरूप, तो अर्जुन आंखें मल रहा है और बोल रहा है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान कहते तू इस भौतिक चक्षु से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ। वो जो दिव्य चक्षु है उसे ही मैं प्रकाश कह रहा हूँ, उसे ही मैं गायत्री कह रहा हूँ, उसे ही मैं सत्य कह रहा हूँ, उसे ही मैं आत्मा कह रहा हूँ। तो वो जब प्रकाश अंदर होता है तो इन भौतिक आँखों की जरूरत नहीं पड़ती मनुष्य को माया को देखने के लिए। तो गायत्री का प्रकाश क्या करता है, अंदर में वो प्रकाश करता है। और वो प्रकाश को हम किस रूप में जानते हैं, किस शब्द के रूप में जानते हैं, सत्य के स्वरूप में जानते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य जागृत हो जाता है, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, भगवान श्री राम,
कोई भी ईश्वर का नाम जिसे हम मानते हैं कि ये सर्वोपरि है, ये निर्गुण निराकार है, वो सत्य है। सत्य निर्गुण निराकार है। सत्य किसी गुण के पक्ष में नहीं होता, न तमोगुण के पक्ष में होता है, न रजोगुण के पक्ष में होता है, न स्वयं सतोगुण के। सतोगुण सत्व से ही तैयारी होता है, लेकिन सतोगुण के पक्ष में भी नहीं होता। सतोगुण निर्णायक है, न्यायी है, न्यायाधीश है, वो किसी गुण के अधीन नहीं है, सारे गुण उसके अधीन रहते हैं। तो जो प्रकाश है, जो सत्य है, वो गुणातीत है, और गुणातीत कहते हैं सच्चिदानंद को। तो नीचे जो अंधकार है माया का, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई साधारण ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बल्कि सत्य का प्रकाश है। तो नीचे प्रकाश हो गया। अब ये महत्ता दर्शाता है प्रकाश की। अब ये जो प्रकाश है, अब नीचे तो प्रकाश हो गया माया में, लेकिन आपको माया में कितनी देर रहना है, किसी व्यक्ति को कितनी देर माया में रहना है? हमें सिर्फ अपनी माया में प्रकाश करके जन्म भर तो इसी शरीर में नहीं बैठे रहना है ना। तो गायत्री का प्रयोजन यहाँ खत्म हो जाता है। जब तक आप संसार में हो तब तक आपको उस प्रकाश की जरूरत है, लेकिन अब आपको इस शरीर से बाहर भी निकलना है, क्योंकि इस शरीर में आप 100 साल जी लो, 1000 जी लो, 10,000 जी लो। भगवान राम आए, बड़े बड़े राजा आए, 10,000 साल जिए, कोई 20,000 साल जिया, कोई लाखों साल जिया, लेकिन एक न एक बार वो शरीर को छोड़कर अपने मूल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में प्रतिष्ठित भी हो गए। तो अब बाहर निकलना है, सिर्फ प्रकाश ही नहीं करना है, बल्कि बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने का जो रास्ता था वो था हृदय। हृदय से जो नाड़ी जुड़ी हुई है वो सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो जाती है वो सारे 6 चक्रों को भेदन करते हुए, आज्ञा चक्र से पार करते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाती है। शरीर से बाहर जाने का रास्ता केवल ब्रह्मरंध्र है, इसके अलावा शरीर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता है वो वापस माया में ही खुलता है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वापस जन्म होता है माया में, लेकिन जिसका निर्वाण होता है, जो ब्रह्मरंध्र से गुजर जाता है, निकल जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि अगर तुम्हें निर्वाण चाहिए तो तुम्हें हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। अब हृदय जो है, हृदय में प्रवेश करने के लिए हमें जिसकी जरूरत है वो कौन है? हृदय में प्रवेश करने की जरूरत जिसकी हमें जरूरत है वो है प्राण। हृदय में रहते हैं ना प्राण। कहाँ रहते हैं प्राण? मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि कल की प्राणों का दान मांगेगा। प्राणों के दान के बिना कल की आपके मन को परिवर्तित नहीं कर सकता, बिना मन के परिवर्तित हुए आप आगामी युग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्राण का बलिदान आपको देना पड़ेगा हृदय में प्रवेश करने के लिए। सुषुम्ना में प्राणों का जो काम है वो ईड़ा पिंगला को चलाना है। ये तो भौतिक प्राण है। संबंध भी जुड़े हुए हैं हमारे संसार के साथ कि मैं इसका पिता हूँ, इसका भाई हूँ, इसका बेटा हूँ, इसकी माता हूँ, जो भी हूँ, वो प्राणों से जुड़ा है। लेकिन जब वो प्राण हम आत्म स्वरूप में प्रकट होने के लिए उसका बलिदान देते हैं कि हे ईश्वर, मैं अब आत्म रूप में चेतन होने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे प्रवेश दो, अपने हृत द्वार में प्रवेश दो, मेरे आत्म स्वरूप को प्रकट करो। तब व्यक्तिगत चेतना जिसे हम मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो क्या कहते हैं, ये व्यक्ति मर गया, इसको जला दो। तो कोई कहता हाय मेरा स्वामी चलेगा, कोई कहता हाय मेरी स्त्री चलेगी, हाय मेरा पुत्र चला गया, हाय मेरा पिता चला गया, है ना। कौन चला गया? वो शरीर को नहीं बोलते, शरीर को तो जला देते हैं। वो कहते हैं मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी ये करते थे, मेरी माताजी ये करती थी। तो वो शरीर को याद नहीं कर रहा, वो चेतना को याद कर रहा है। तो वो जो चेतना है वो प्राण है। अब प्राणों की आहुति कल की मांगता है, क्योंकि आपको अगर आत्म रूप में प्रकट होना है तो आत्मा ना तो किसी का बाप है, ना किसी की माँ है, ना किसी का भाई है, ना किसी की बहन है। तो अगर मन में सशक्त परिवर्तन चाहिए, आगामी परिवर्तन चाहिए, तो प्राणों की आहुति दिए बिना नहीं हो सकता। अब प्राणों की आहुति कौन लेता है? इस संसार में ना शिव प्राण लेता है, ना कृष्ण लेता है, ना हनुमान जी लेते हैं, ना गणेश जी लेते हैं, ना कोई देवी शक्ति लेती है। इस संसार में कोई देवता आपके प्राणों की आहुति नहीं लेते। जैसे काली माँ को चढ़ता ना, कहते बलि दे दी हमने, हाँ, बकरे की बलि दे दी या किसी की बलि दे दी, प्राणों की बलि दे दी, ये वो बलि नहीं है। मुसलमानों में भी देखो, मुसलमानों में भी क्या होता है, बलि दी जाती है, लेकिन ये वो बलि नहीं है जो किसी की दी जाती है। बलि का मतलब होता है स्वयं की बलि देना। कोई भी अगर दिव्य हुआ है तो वो स्वयं की बलि देके हुआ है। नचिकेता की बात सुनी होगी। नचिकेता के पिताजी ना दान कर रहे थे, तो नचिकेता छोटा सा 9 वर्ष का बालक अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं इसमें अपनी प्रिय वस्तुओं का दान दिया जाता है, जो प्राण से, जैसे प्राण होते हैं वैसे ही जो चीज़ हो।
तो बोले आप ये जो गाय दान कर रहे हो ये तो बेचारी वैसे ही बीमार गाय है, दूध तो देती नहीं है और बोझ बन जाएंगी ये पंडितों के पास जाके जिनको दान दे रहे हो, तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो नचिकेता के पिताजी बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बोलते तू बकवास कर रहा है, चुप हो जा। तो बोलते नहीं पिताजी आप बताइए, आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप मुझे किसे दान देंगे? तो बोलते चुप हो जा। तो बोलते नहीं आपको बताना ही पड़ेगा मुझे किसे दान देंगे। तो नचिकेता के पिताजी बोलते विश्वश्रवा उनका नाम है, कहते हैं मैं तुझे यम को दान दूंगा, जा। तो वो नमस्कार करता है, यम के पास चला जाता है नचिकेता, 9 वर्ष का बालक यम के पास जाता है और यम के द्वार पर 3 दिन खड़ा रहता है। फिर यम के द्वार पर खड़ा रहने के बाद यम कहता है तू 3 दिन तक मेरे द्वार पर बिना खाने पीने के बैठा रहा, भूख प्यास से बैठा रहा, मैं तुझे 3 वर दूंगा। तो 3 वर, 2 तो भौतिक वर मांगते हैं, 1 वर मांगते हैं वो आध्यात्मिक, कहते हैं मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है मुझे बताओ। तो यमराज कहते हैं बेटा नहीं, इसके आगे देव देवता भी नहीं जाते, ये मार्ग तुझे नहीं बता सकता, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यानी कि जिस जो कल की जो कार्य करेगा वो देवी देवता नहीं कर सकते स्वयं। ये कठोपनिषद में ये बात आती है। यमराज बोलते हैं कि देवी देवता भी नहीं कर सकते इस चीज को, अधिकार नहीं है उनका। तो जहां पर प्राणों की आहुति होती है वो है, प्राणों की आहुति इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो शमशान है, वो कब्रिस्तान है जहां पर प्राणों की आहुति दी जाती है, जहां पर यमराज बैठता है। और वो कौन सा क्षेत्र है? हृदय है। और गुरु ही एकमात्र है जो कब्र से बाहर निकाल सकता है, गुरु ही है जो शमशान से बाहर निकाला जा सकता है। तो बाइबल में संदर्भ आता है कि मुर्दे खड़े होंगे कब्र से, आप पढ़ना बाइबल में लिखा है कि मुर्दे जागृत, कब्र से मुर्दे उठ खड़े होंगे, लिखा हुआ है। तो कब्र से मुर्दे कैसे उठे जाएंगे भाई? ये क्या बात हुई? ये तो भूत आ गया बोलेंगे भूत आ गया भाई कब्र से उठ के। बाइबल में लिखा है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है और उसको नाम दिया गया है द्विज। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। अब हमारे तो कई जन्म हो चुके, दूसरे जन्म की क्या बात है भाई? मैं कभी भेड़ रहा, कभी बकरी रहा, कभी चूहा, कभी कॉकरोच, कभी बंदर, हाँ कभी बिल्ली, कुछ रहा होगा, कभी इंसान रहा होगा। पहला जन्म तो नहीं हो सकता, आत्मा तो रूप बदलती रहती है, जैसा बताया जाता है कि भाई जन्म होता है, मृत्यु होती है। तो दूसरे जन्म की बात क्यों हो रही है? पता नहीं मेरे कितने जन्म हो गए, दूसरा जन्म तो चला गया मेरा। तो किस दूसरे जन्म की बात होती है? बाइबल में एक शिष्य पूछता है, जीसस से पूछता है कि मैं तो आपके सामने सशरीर खड़ा हूं, आप कह रहे हैं कि इसी जीवन में दूसरा जन्म होगा, एक ही जीवन में दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? मैं अपने मां के गर्भ में वापस प्रवेश कैसे कर सकता हूं? तो जीसस कहते हैं अभी तुम इस ज्ञान को धारण करने के स्थिति में नहीं हो, तुम ये ज्ञान को नहीं समझ सकते, इसलिए मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जाऊंगा तो पिता की तरफ से सहायक भेजूंगा जिसको आने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो 2 दिन का समय था, मतलब 2000 वर्षों से ज्यादा समय नहीं लगेगा, उससे पहले पहले वो प्रकट हो जाएगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बेटा अगर तुम्हें आगे भविष्य में जाना है भगवान के साम्राज्य में, सतयुग क्या है? भगवान का साम्राज्य। सत्य का मतलब होता है ईश्वर, सत्य का मतलब है भगवान, सत्य का मतलब है आत्मा स्वरूप। तो सतयुग का मतलब है भगवान जिसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जिस युग में वही जा सकता है जो भगवान के प्रति, जो भगवान के राज्य में प्रवेश करना चाहे। तो कलयुग से जो द्वार खुलता है सतयुग का, आगामी युग जो है जिसे हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आने वाला है, सतयुग आने वाला है, वो सतयुग का जो द्वार है उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, अनटिल यू बी बॉर्न अगेन यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ द गॉड। तुम बिना दूसरा जन्म लिए भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दूसरा जन्म कब होगा? और यही बात हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई है। द्विज, गुरु से दीक्षा लेने के बाद शिष्य का दूसरा जन्म होता है, द्विज। वही बात जीसस ने कही जाके 2000 साल पहले। हमारा हिंदू धर्म तो 2000 साल पुराना नहीं, तो बहुत पुराना है। आप ये पढ़ो, शैविज्म पढ़ोगे, विष्णुविज्म पढ़ोगे, सब में आपको द्विज मिलेगा कि द्विज कौन होता है, दूसरा जन्म लेने वाला होता है। तो वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने नीचे के क्षेत्रों को प्रकाशित नहीं करना चाहता, सिर्फ इनलाइटन नहीं होना चाहिए चाहता, बल्कि स्वयं सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है, आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है, तो उसको सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के लिए हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा। हृदय में प्रवेश करने के लिए गुरु के आगे झुकना पड़ता है कि हे गुरु, मेरे प्राणों की चाहे आहुति ले ले, लेकिन मुझे आगे भेज दे, मुझे आत्म रूप में जागृत कर दे। तो एकमात्र गुरु ही है जो हृदय के द्वार को खोल सकता है। और ये द्वार नहीं खुलता
तो आप भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा हमारा हिंदू शास्त्र कहता है। यही बात बाइबल कहती है और यही बात सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने कही थी। उन्होंने कही थी, तलवार लेके आए, बहुत सारे लोग बैठे, तो उन्होंने कहा धर्म त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, कोई है जो अपना सर दे सके? तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो एक उठा, पहले तो सभी कहते थे हम आपके साथ हैं, बलिदान देने के लिए तैयार है, ये है वो है। तो उन्होंने तलवार निकाली, बोले जो भी तैयार है उसका शीश चाहिए होगा मुझे। तो एक उठा, बोले आजा। तो पीछे तंबू था, तंबू में ले गए और सबको दिख रहा है कि गुरु ने तलवार चला दी, तो छाया के रूप में दिख रहा है। और बाहर आते हैं गोविंद जी और भगवान ऐसे खड़े हैं, तलवार लेकर, लहू पूरा लगा हुआ है, खून लगा हुआ तलवार से। बोला एक और चाहिए। अब सब डर गए, ये तो सच में काट दिया सिर गुरु जी ने, हम तो सोच रहे थे बोल ही रहे हैं, तो सच में सिर काट दिया। फिर एक और उठा, फिर अंदर लेके जाए, फिर तलवार चलाई, फिर खून से सनी हुई तलवार भगवान गुरु बाहर लेके आते, बोलते एक और चाहिए। इस तरह से 5 उठे, हजारों में से 5 उठे। वो पांचों को 5 प्यारे कहा जाता है सिख धर्म में, और वो 5 प्यारे ही हैं जिन्होंने अमृत को छका। इसके अलावा जो कहते हैं गुरुद्वारे में जाके हमने अमृत छक लिया है, नाम दान ले लिया है, नाम दान लेना अमृत छकना नहीं है। गुरुद्वारे में जाके अमृत नहीं छक सकते आप। अमृत छकने के लिए तो अपने गुरु को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती है। और जो 5 थे, जब 5वें की बलि ली तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, उन 5 को अपने साथ लेके आए, सबके सामने खड़ा कर दिया। सब हैरान हो गए, अरे हम तो डर गए कि गुरु ने सिर काट दिया, ये 5 तो जिंदा खड़े हैं। लेकिन उनको आत्मदान दिया गुरु ने, उनको अपना आत्मा दान दी उनमें। अब ये जो जीवन हो गया वो गुरु का हो गया, अब यमराज का नहीं रहा वो जीवन। तो दूसरा जीवन जो है, द्विज जो है, जो भगवान के राज्य में प्रवेश करता है, उस पर यमराज का अधिकार नहीं है। तो आगे जो दिव्य मानव जा रहा है, उस दिव्य जगत में जो प्रवेश करेंगे, यमराज के दूतों का उन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो कल की जिस युग के परिवर्तन के लिए आए हैं, जिस प्राण की आहुति के लिए आए हैं, वो केवल और केवल समर्पण से दिया जा सकता है। अगर तुम्हारे गुरु समर्थ सदगुरुदेव हैं और वो तुम्हें आत्म रूप से चेतन करने के लिए समर्थ हैं, तो वो कल की ही हैं। और वो तुम्हें तभी जागृत कर सकता है जब तुम उसके शरणों में जाओ कि तेरे दिए हुए मार्ग के अलावा, तेरी दी हुई शिक्षा के अलावा, तेरे दिए नाम जप के अलावा, तेरी बताई हुई विधि के अलावा मेरी कोई साधना नहीं है, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। गुरु ही मेरा इष्ट है, गुरु ही मेरा ईश्वर है। क्योंकि हृदय में प्रवेश करवाने वाले, मैं बार बार कह रहा हूं, ना कृष्ण है ना शिव है। वो अगर तुम शिव को पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, तो जब तक वो प्रसन्न नहीं होते तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे जीवन में गुरु प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में हनुमान जी रहेंगे, गणेश जी रहेंगे, काली माता रहेगी, दुर्गा माता रहेगी, सरस्वती माता रहेगी, गायत्री माता रहेगी, ये आराधनाएं रहेंगी तुम्हारे जीवन में। शिव रहेंगे, कृष्ण रहेंगे, विष्णु रहेंगे, मुरुगन रहेंगे, अल्लाह रहेगा, और भी जो भगवान के स्वरूप जिन्हें आप बाहर देख रहे हो वो रहेंगे, लेकिन गुरु नहीं आएगा। जिस दिन वो इष्ट प्रसन्न हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में एक मानव के स्वरूप में गुरु आएगा, मानव के स्वरूप में आएगा। अगर शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो शिव को मानव का, तेरे जैसा रूप धर के आना पड़ेगा। इसके बिना वो तुझे पार नहीं लगा सकते, क्षमता नहीं है उसमें। क्यों नहीं है क्षमता? क्योंकि उसने अपनी सारी क्षमताओं और शक्तियों का जो नाम रखा है वो गुरु रखा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही शिव है। जब तक गुरु शिव का स्वरूप नहीं धरते, तब तक वो करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। जब तक वो गुरु के स्वरूप में नहीं आते, शिव, वो कृष्ण, वो अल्लाह, वो जो भी है तुम्हारा, वो जीसस, जब तक वो मनुष्य स्वरूप धरकर, गुरु का स्वरूप लेकर, गुरु की क्षमताएं सामर्थ्य लेकर तुम्हें आकर एक नाम नहीं देते, एक शब्द नहीं देते, तब तक तुम उस परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कल की आएगा, तुम्हें आगामी युग में लेके जाएगा, तो तुम्हें ऐसे नहीं ले जाएगा। पहले तुम्हारा परिवर्तन जरूरी है, तुम्हारा नहाना धोना जरूरी है।
तुम घर से बाहर घूमने जाते हो तो नहा धो के सज धज के जाते हो, नए युग में ऐसे ही चले जाओगे? इसी मन के साथ चले जाओगे? इसी प्राण के साथ चले जाओगे? इसी शरीर के साथ चले जाओगे? इसी बुद्धि के साथ चले जाओगे? नहीं, ये चारों स्तर बदल जाएंगे। और इन चारों स्तरों को अगर बदलना है, प्रकाश करना है, तो नीचे के 3 क्षेत्रों में प्रकाश होना जरूरी है। नीचे के 3 क्षेत्रों में प्रकाश तभी हो सकता है जब तुम्हारा यहाँ ध्यान लगे तब। और यहाँ ध्यान लगने का अर्थ है सुषुम्ना में प्रवेश करना, और सुषुम्ना में प्रवेश करने का अर्थ है हृदय में प्रवेश करना, और हृदय में प्रवेश करने का अर्थ है प्राणों को, गुरु को एक शब्द को समर्पित करना। एक ही शब्द देगा वो, और वही तुम्हारा जीवन ना बना तो तुम भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे तुम कल एक गुरु बहन है, नई जुड़ी थी, कल चलेगी छोड़कर, चलेगी मतलब संसार से नहीं, मतलब गुरु को छोड़कर चलेगी। उन्होंने कहा, मुझसे कहा कि हमें रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, हमें नाम जप में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो हम जो है अब आपका सत्संग नहीं देखते हैं और हम ध्यान नहीं करते हैं, नाम नहीं जप रहे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि देखो, अगर तुम्हें मुझसे लाभ चाहिए, आत्म लाभ चाहिए, तो सिर्फ एक वही मंत्र जपना पड़ेगा जो मैं देता हूँ। तो हमारे गुरुदेव जो है, समर्थ सदगुरुदेव जो है, वो एक मंत्र देते हैं जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। उसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं जपना, गुरुदेव कहते हैं। और ये बात बहुत सारे साधकों को समझ में नहीं आती, नए लोगों को। मेरी पत्नी को आज तक नहीं समझ में आई, मैं तो सत्संग करता हूँ, समझाता हूँ उसको, वो कहती है कि मैं भेद करता हूँ। वो मुझे कहती है मैं भेद करता हूँ, एक ही नाम में सब बसा है, राम भी तो है, कृष्ण भी तो है, ये सब कुछ है, सब में तो है, तुम तो एक ही बोलते हो, तुम भेद करते हो। मैं कहता हूँ भेद मैं नहीं करता, भेद में तो तुम हो कि अलग अलग है। तुम्हारा भेद है कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, इतने नाम है। मैं तो कहता हूँ एक ही है। अगर वो उस एक में ना प्रकट हो सका तो वो सब में प्रकट हो ही नहीं सकता है। अगर एक में प्रकट हो गया तो वो सब में प्रकट हुआ मुझे स्वयं दिखाई दे जाएगा, लेकिन सब में ढूंढने से मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे किसी एक नाम को पकड़ना होगा। और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही जपना पड़ेगा, एक ही है। हनुमान जी ने सिर्फ राम जपा। अब मुझे बताओ, हनुमान जी का कोई दूसरा मंत्र बताओ जो उन्होंने श्री राम के अलावा जपा हो, बताओ। उन्हें कहो आप श्री राम मत जपो, आप शिव जप लो, हाँ, आप कृष्ण जप लो, या कृष्ण जी का जन्म तो बाद में हुआ, लेकिन कृष्ण तो दिव्य है ना, उनको मालूम ही होगा उस समय भी। तो आप उन्हें पहले के युगों वाले नाम जपने के लिए कह दो। बहुत सारी नाम थे जो जपे, लेकिन हनुमान जी कहेंगे प्राण ले लो भाई। हनुमान जी क्या कहेंगे? मेरे प्राण ले लो, राम नहीं दे सकता। यही वो आहुति है, यही वो आहुति है जो कल की गुरु के स्वरूप में आके मांगेगा कि बोल, मेरा नाम जो मैं देता हूं, जो विधि देता हूं, उसको अपने प्राणों से प्रिय तुझसे कोई मांग ले आके कि मुझे तुम ये छोड़ो, इस पे आ जाओ, तो तू ये कह सकता है कि मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। एक ही मुझे चाहिए, बस एक ही नाम चाहिए, बाकी सब ले जाओ, ये नाम मैं नहीं दूंगा। हनुमान जी जैसे श्री राम नहीं दे सकते, प्राण दे सकते, वैसे तुम अपने गुरु के नाम के लिए कोई भी परिस्थिति जीवन में आ जाए, कितने भी भयंकर कष्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि जीवन ही आएगा लेने, तुम्हारी परीक्षाएं लेने आएगा, तुम्हें मृत्यु का डर दिखाएगा, तुम्हें बीमारियां दिखाएगा, तुम्हें नुकसान दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। मैंने भागते हुए को देखा है, पिछले 5 वर्षों में मैंने भागते हुए लोगों को देखा है। वो भागते इसलिए है, कुछ प्राणों से डर जाते हैं, कुछ कुंडलिनी की योग क्रियाओं से डर जाते हैं, और कुछ ये कहते हैं ये तो साधारण सा मनुष्य है दिखने वाला, ये मनुष्य का ध्यान क्यों करे, शिव का क्यों ना करे। उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई गुरु तो साधारण रूप में ही आता है। वो कोई बहुत, जो आप देखते हो ना, टीके लगाए हैं, ये पहना हुआ है, दाढ़ी बढ़ाई है, ये किया वो करिए, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु कौन है? गुरु अंदर से जो जागृत करता है, वो किसी भी स्वरूप में आ सकता है, और वो मनुष्य स्वरूप में ही आएगा, मनुष्य स्वरूप में ही आएगा। और वो तुम्हारे जो दिखने वाले देवी देवता भगवान के स्वरूप में नहीं आएगा। गुरु ही है जो अकाली है। सिखों का तो पूरा ग्रंथ ही अकाली पर है। सिख किसको गुरु मानते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी 10 गुरु हैं, और 11वें गुरु कौन है उनके? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो तो अक्षर है, वो तो शरीर ही नहीं है। तो हमारे जो हिंदू धर्म में जो चला रहा है, सनातन धर्म में जो चला रहा है, गुरु की महिमा है, जगाने वाले की महिमा है। आत्मा को जगाने वाला ही इष्ट होता है। हम अलग अलग इष्ट बनाते हैं, मेरा इष्ट ये है, तुम्हारा इष्ट है। अरे इष्ट का मतलब होता है आत्मा को जगाने वाला, इष्ट का मतलब होता है गुरु।
समर्थ सदगुरुदेव को इष्ट बोलते। और जीसस ने क्या कहा था कि भाई वो आएगा, मनुष्य के स्वरूप में आएगा। आप पढ़ना बाइबल, बाइबल में लिखा है जो आएगा 2000 साल बाद वो मानव का पुत्र आएगा, सन ऑफ अ मैन। अब ये जितना भी ईसाई धर्म है ये किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? तुम कहोगे ये कल की अवतार है, तुम्हारे कल की अवतार को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बाइबल में लिखा ही नहीं है। हम जिस कल की अवतार को दिखाते हैं, घोड़े पर बैठा तलवार लेके दिव्य भगवान का रूप आएगा, कुछ ऐसा होगा, वो तो कहते हैं नहीं, जिसका हम वेट कर रहे हैं ना, वो सन ऑफ अ मैन इज अ वेरी सिंपल मैन, और वो किसी का संहार करता हुआ नहीं दिखेगा। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, बाइबल में लिखा है वो जो तुमको भूत और भविष्य दिखा सके। अब इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है बोलो? ईसाइयों की है। हमारे भारत में ही हिंदू हैं, इंडोनेशिया में थोड़े बहुत होंगे, इधर उधर फैले हुए होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, ये जितने भी लोग हैं सब इंग्लिश भाषा वाले हैं, सब जीसस को मानने वाले हैं विदेश में। भगवान कृष्ण की फॉलोइंग नहीं है, भगवान राम की फॉलोइंग ज्यादा नहीं है, जीसस की फॉलोइंग है। जीसस को मानते हैं लोग, और जीसस ने कहा है वो सच्चा होगा जो तुमको अनलिमिटेड भूत भविष्य दिखा सके, वो होगा जो तुम्हें दूसरा जन्म दे सके, वो होगा जो तुम्हें आत्मदान दे सके। अब तुम कहोगे कल की संहार करने आया, यही वो है, तो वो नहीं मानेंगे ना भाई। वो कहेंगे दूसरा जन्म दे सकता है। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि कल की वो होगा जो प्राणों का बलिदान मांगेगा, वो इसलिए कि हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते आप व्यक्तिगत चेतना के साथ। कोई व्यक्ति आत्म रूप से प्रकट होता है तो वो तब होता है जब वो अपनी व्यक्तिगत चेतना को बलिदान करने के लिए तैयार होता है। तो प्राणों का बलिदान का मतलब क्या है? व्यक्तिगत चेतना का बलिदान देने के लिए तैयार हो, आत्म चेतना के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हो, तो तुम्हें कल की मिल जाएगा। वो आ चुका है या जा चुका है या वो अभी भी काम कर रहा है, इसका रहस्य तुम्हें केवल तभी प्राप्त होगा जब तुम आत्म रूप से जागृत होने के लिए किसी गुरु की, समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके सर झुकाओगे, कहोगे आत्मदान चाहिए, प्राण दान ले लो, व्यक्तिगत चेतना छीन लो, कुछ भी हो जाए, जो विधि आप बताओगे वो उसी पर ही चलूंगा, जीवन कितने भी कष्ट क्यों ना दे, उस नाम को न छोड़ूंगा जो आप देंगे मुझे आत्मदान दो। वो व्यक्ति कल्कि को ढूंढ लेगा, कल्कि ने उसको ढूंढ लिया समझो, और वो आगामी क्षेत्र, आगामी युग में प्रवेश कर जाएगा। ये आप बात लिख के रख लो। कोई बाहर से तलवार चलाने वाला नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी पुस्तक में लिखा हो कि वो आ रहा है तलवार चला रहा है, नहीं आएगा। क्योंकि अगर आगामी युग में जाना है तो वो जो ब्रिज है जो अगले युग में जाता है, वो कोई ब्रिज बना नहीं, वो आंतरिक है, अंदर है, और वो उस ब्रिज का नाम है अधिमानसिक का देव, और वो है कल की अवतार, वो है सहायक, द कंफर्टर। इलाया, हाँ, और भी अलग अलग धर्मों में बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम है। ऋषि अरविंदो ने उसको नाम दिया है अधिमानसिक का देव, हमने उसे नाम दिया है, सनातनियों ने, कल की अवतार, और ईसाइयों ने उसको नाम दिया है सहायक, कंफर्टर। और वो ब्रिज है इस युग से उस युग का, और वो हृदय में बनता है, हृदय में प्रवेश करवाएगा। तो जो तुम्हें जागृत कर सके आत्म रूप में, वही है कल की। और आत्म रूप में जागृत करने वाला एकमात्र गुरु है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम जिसको भी पूजते हो, जिसको भी भजते हो, कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वो जब तक गुरु स्वरूप में नहीं आएगा, वो तुम्हें अपने साम्राज्य में नहीं लेके जा सकता। तब तक तुम यमराज के साम्राज्य में जा सकते हो, लेकिन उसको अगर अपने साम्राज्य में लेके जाना है तुमको, तो गुरु के रूप में ही लेके जा सकता है। और परमिट नहीं है किसी की माया में आके तुमको लेके जाने की। माया में आके ना शिव लेके जा सकता है, ना कृष्ण लेके जा सकता है, कोई नहीं लेके जा सकता। इनका भी रहस्य तब खुलेगा जब तुम उसके क्षेत्र में जाओगे, तब पता चलेगा शिव है कौन, कृष्ण है कौन, अल्लाह है कौन, जीसस है कौन। तब तक तुमको पता ही नहीं चलेगा जब तक तुम उसके क्षेत्र में जाओगे नहीं। और उसके क्षेत्र में ले जाने वाला, जैसे मैंने कहा, गुरु। अब मुझे पागल कह दो या बकवास करने वाला कह दो या कुछ भी कह दो, ये तुम्हारी इच्छा है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये सत्य है। और जब तक तुम जियोगे इस जीवन में, जितना भी लंबा जियोगे, ये मेरी बात याद रखना कि तुम अगर आत्म रूप से चेतन हुए तो केवल गुरु की कृपा से होंगे, और किसी की कृपा नहीं हो सकती। कोई तुम्हें जागृत नहीं कर सकता।
गुरु ही है जो माया से बाहर भी रह सकता है, माया के अंदर भी प्रवेश कर सकता है। और जब दूसरे जो हमारे जो देवी देवता होते हैं, जब ये माया में प्रवेश कर जाते हैं तो ये काल के अधीन हो जाते हैं। ये तुम्हें काल में बचा सकते हैं सैकड़ों हजारों सालों तक। शिव तुम्हें लंबा जीवन दे सकते हैं, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष, लाखों वर्ष का जीवन दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। तुम्हें सारे सुख संपदाएं दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। राजा बना सकते हैं, इंद्र बना सकते हैं, संसार में रह के जो चाहो, जो इच्छाएं। यमराज ने कहा था नचिकेता से, बेटा तूने जो मांगना है मांग ले, स्त्रियां मांग ले, धन मांग ले, इंद्र का सिंहासन, जो चाहिए ले ले, लेकिन वो आत्मा वाली बात मत मांग। उसने कहा नहीं, वही चाहिए। तो नचिकेता को जो प्राप्त हुआ वो यमराज को गुरु बनाकर हुआ। नचिकेता के गुरु का नाम है यमराज, और यमराज ने अपने ही क्षेत्र से उसको बाहर निकाला। यमराज बन के नहीं निकाला, गुरु बन के निकाला। तो शिव भी तुम्हारे गुरु। अगर तुम ये कहो कि शिव को मैंने गुरु, आते हैं कुछ लोग, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई किसका ध्यान करते हो, बोले शिव जी का, तो हमने शिव को गुरु माना है। ऐसे नहीं होगा बेटा, किसी देव को गुरु मान लेने से नहीं होगा। ये भी लिख के ले लो। गुरु को कहते हैं जगत गुरु, कृष्ण को कहते हैं जगत गुरु है, तो कृष्ण को गुरु मानते हैं, नहीं होगा। ये वही कृष्ण है जो अर्जुन के साथ महाभारत में लड़ा था, उसको तुम गुरु मान लो, नहीं करेगा वो तुम्हारा काम। समझे? गुरु कृष्ण के नाम से भक्ति हो सकती है, शिव के नाम से भक्ति हो सकती है, लेकिन आत्म चेतना के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक मार्ग खोलता है कृष्ण, जो मार्ग खोलता है, दो मार्ग बताते हैं कृष्ण, बोलते हैं दो मार्ग हैं। एक मार्ग निष्काम कर्म वाला, एक मार्ग भक्ति वाला। भक्ति मार्ग में भी आत्मा को जागृति का विषय है, लेकिन वो लंबा बहुत है रास्ता। और जब वो रास्ता, आप जिस रास्ते पे, उस रास्ते पर जब आपका परिवर्तन होने वाला होगा, तो जिस कृष्ण को आप भज रहे हो ना, तो कृष्ण आपके जीवन में गुरु बन के ही आएगा। आप देख लो, जो ये जितने भी लोग कृष्ण को भजते हैं, आप इनसे गुरु का नाम पूछोगे तो बताएंगे कि किसी का श्रीला प्रभुपाद गुरु होंगे, किसी का गुरु तो होगा ही उनका। डायरेक्ट कृष्ण को भजना बड़ा, जब तक वो नहीं आएंगे गुरु के रूप में, तब तक काम नहीं होगा। अगर किसी एक का काम भी उसने बिना गुरु बन के कर दिया होगा, तो गुरु का काम उसने स्वयं खत्म कर दिया। गुरु का संहारक बन जाएगा कृष्ण। अगर कृष्ण या शिव स्वयं वो काम कर देंगे तो गुरु के हत्यारे कहलाएंगे। ये भी बात आप मेरी लिख के रख लो। मैं खुद उनको कहूँगा कि वो हत्यारे हैं, उन्होंने गुरु की अस्तित्व को मार दिया। हालांकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु ही उनकी शक्ति है। बिना गुरु के गुरु का कार्य नहीं कर सकते वो, कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी चाहे जितने शक्तिशाली क्यों ना हो, गुरु का कार्य करने का अधिकार नहीं है उनको। जिस तरह राम जी को रावण को मारना था, ये राम जी का कार्य था। हनुमान जी में शक्ति थी रावण को मारने की। रावण की पूरी लंका को जला दिया, रावण को भी मार सकते थे। हनुमान जी की शक्ति को कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने रावण को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं है उनको। इसी तरह से गुरु के अधिकार को छीन नहीं सकते वो, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो कल्कि क्या मांगेगा? गुरु के स्वरूप में आके मांगेगा आपसे। मैंने कल्कि का स्वरूप भी आपको बता दिया। कल्कि का स्वरूप गुरु का होगा। आपके गुरु के रूप में आएंगे और आपकी पूर्ण निष्ठा और समर्पण मांगेंगे। और आप उनको समर्पण कैसे कर सकते हो, प्राणों का दान कैसे दे सकते हो? आप अपने प्राणों में सिर्फ एक ही नाम को, एक ही शिक्षा को, एक ही तस्वीर को बसाना, जो गुरु होगा। गुरु के अलावा और किसी का आप विधि नहीं पालन करोगे। यही होगा आपका प्राण दान, कि आपने अपने प्राणों को उनको दान दे दिया कि तू ही मेरा स्वामी है। जिस तरह एक स्त्री का ब्याह होता है, स्त्री को पूछो, स्त्री को दूसरा मर्द कहेगा चलिए मेरे साथ चलिए, तो वो कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं एक ही पतिव्रता हूँ, मेरा एक ही स्वामी है जिसको मैंने अपने प्राण दिए हैं, और वो ये है। जो भी उसका हस्बैंड होगा उसको वो कहेगी यही मेरे प्राणों के मालिक हैं, यही मेरे स्वामी है। तो प्राणों के मालिक को स्वामी उस कहती है। वो प्राण दे देगी लेकिन स्वयं को नहीं देगी। तो ये उसका समर्पण है अपने पति के प्रति। यही समर्पण गुरु के प्रति होना चाहिए कि ये मेरा गुरु है, इसने जो नाम दिया है, उस नाम के सिवाय मेरी जीवा पर कोई भजन कीर्तन आ सकता है? सबको नमस्कार है, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम श्याम, जय श्री गणदेव, अल्लाह अल्लाह, जो करना है कर लो।
वो भजन के नाम से कर सकते हो। भजन में एक अपना आनंद होता है। सारे नामों में, सारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाओ, नमस्कार करो, श्रद्धा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्राण की बारी आए, जब नाम की बारी आए, जब आंखें बंद कर कर अंदर खोजने की बारी आए, तब गुरु ने जो नाम दिया है वही जपना। गुरु कोई प्रतिबंध नहीं लगाता, किसी नाम पर, किसी चीज पर नहीं लगाता प्रतिबंध। आप सब जगह जाओ, सब मंदिरों में जाओ, सब भजन कीर्तन कृष्ण राम के नाम से जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी नहीं कहता कि ये नाम नहीं जपो। वो कहता है कि बेटा जब तू नाम जपेगा, स्वयं के अंदर जाने के लिए जपेगा, तब केवल यही जपना। लोग क्या करते हैं, सुबह ओम 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 जाप करते हैं कि मुझे ओम से लाभ हो जाए, गायत्री का लाभ करते हैं कि मुझे धन लाभ हो जाए, मुझे ये लाभ हो जाए, प्रतिष्ठा लाभ हो जाए, जीवन लाभ हो जाए, स्वस्थ लाभ हो जाए। इस तरह से करते हैं। लोगों को दान करते हैं, गाय को खिलाते हैं, मछलियों को खिलाते हैं, कोई प्रसाद दान करता है, कोई कपड़े दान करता है, कोई अंगूठियां पहनता है, कोई कुछ करता है, सिर्फ लाभ उठाने के लिए। सारी पूजाएं, सारी अर्चनाएं, सारी आराधनाएं किसी न किसी लाभ के लिए होती हैं। और इंसान अलग अलग देवताओं के प्रति झुका रहता है कि इससे ये मिल जाए, उससे मिल। गुरु यही मना करता है कि तू सबको नमस्कार कर ले, सूर्य को नमस्कार कर ले, जल दे ले, परिक्रमा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन किस भाव से करेगा कि मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बस श्रद्धा, बस मन है कि मैं तुम्हें नमस्कार करूं। लेकिन मेरे प्राणों का स्वामी, मैं तुमसे नहीं मांगता कि तुम मेरी प्राणों की रक्षा करो। मैं हनुमान जी से नहीं मांगता कि मेरी प्राणों की रक्षा करे। मैं राम से नहीं मांगता, कृष्ण से नहीं मांगता कि मेरे प्राणों की रक्षा करे। मैं तो आपका आदर करता हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ। आपके मंदिरों में आना मुझे अच्छा लगता है। शोभा यात्रा, अनुष्ठान, भोजन, स्वाद, प्रसाद, कीर्तन, ये मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके स्वयं के अंदर स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, तो न राम है, न कृष्ण है, न जीसस है, न अल्लाह है, न देव है, न देवी है, न मनुष्य है, ना कोई राक्षस है, ना भूत है, ना प्रेत है, कोई भी नहीं। एकमात्र कोई है मेरे अंदर, तो मेरा गुरु है। बस ये आंखें बंद और वो खुली, यही है जागृति। जब तक एक ही मंत्र पर अपने सुख, अपने दुख, अपना जीवन, अपनी मृत्यु, अपनी श्वासों को दांव पे लगा सकते हो, वही है प्राण, प्राण की आहुति। अगर तुम स्वयं हनुमान बन सकते हो कि राम के लिए अपने प्राणों का दान दे दिया, एक नाम को नहीं छोड़ सकते, बाकी जीवन छोड़ सकते, वैसे ही तुमने अगर गुरु को न छोड़ा, प्राण आएगा यमराज लेने, सामने खड़ा रहेगा, चल बेटा, या तो एक बार राम बोल ले, कृष्ण बोल ले, अल्लाह बोल ले, ये मंत्र बोल ले, वो मंत्र बोल ले, उसकी शरण में चला जाए, इसकी शरण में बोल चला जाए तो छोड़ दूंगा। तो कहना है यमराज क्या बात कर रहे, गर्दन क्यों नहीं काटते, इतने देर क्यों लगाई, इतनी बात बोली ही क्यों तुमने, कहाँ है तुम्हारा खड़ग, कहाँ है तुम्हारा पास, क्यों लगा दी इतनी देरी, तुमने तो अपना समय नष्ट कर दिया, इतनी देरी में तो गला काट देना चाहिए था तुमको। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये बात करोगे और मैं सुन लूंगा, मुझे तो अपना शीश स्वयं काट के तुम्हें दे देना चाहिए, कि इतनी बात करने की जरूरत ही नहीं थी तुमको। तुम बोल देते कि तुम आ रहे थे, मैं सजा के रख देता, तैयार रहता, बैठ के रहता कि आ जा, लेके जा, कुछ बोलना नहीं, कुछ मांगना नहीं, बस ले जाना। लेकिन गुरु बदलने की बात मत करना, गुरु छीनने की बात मत करना, किसी और के नाम की बात मत करना, क्योंकि वो मेरे प्राण है। तू मेरा शरीर, मेरा धड़ ले जा, शीश ले जा मेरा, लेकिन मैं गुरु को, नाम को नहीं छोड़ सकता। यही है प्राणदान। और तुमने अगर अपने गुरु को प्राणदान दिए, प्राण का समर्पण किया, और हर दुख सुख में बने रहे, कुछ भी घटना में बने रहे, तो वो तुम्हें दान देगा। और जो वो दान देगा वो होगा आत्मदान। और वही आत्मदान है जो तुम्हें भगवान के राज्य में प्रवेश दिलाएगा, आगामी युग में प्रवेश दिलाएगा। यही है आज का सत्संग, इतना ही है बस। और हमने आपको कहा था कि हम इसका हिस्सा हैं, क्योंकि हम उस दान से गुजर चुके हैं, उस प्राणों के बलिदान से गुजर चुके हैं। उन 2019 में हमने अपने प्राण गुरु जी के शरण में रख दिए कि गुरु जी अब आपके हैं, अब मेरे नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ना मेरा अपना कोई कर्म पर अधिकार है, क्योंकि कर्म तो जीवित व्यक्ति करता है ना, और कर्म को बदल भी देते हैं। अभी ये क्षण कुछ कहा और अगले क्षण बोला नहीं ये नहीं, मैं तो ये
अपनी बात को बदल देंगे, क्योंकि कोई बात आज सही है तो कल गलत हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ही गलत हो जाएगी, क्योंकि विद्या में चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या एक जैसी रहती है, सत्य एक जैसा रहता है, आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। इसीलिए सत्य सनातन कहा जाता है, आत्मा को सनातन कहा जाता है। वो नए नए स्वरूपों में प्रकट जरूर होता है, सनातन धर्म नए नए स्वरूपों को ग्रहण जरूर करता है, लेकिन मूल एक ही रहता है। एक व्यक्ति आज कुर्ता पजामा पहन के, कल टी शर्ट पहन के आएगा, कल जैकेट पहन के आएगा, फिर कोट पहन के आएगा, व्यक्ति तो वही रहेगा। सनातन धर्म इस तरह से हर युग के साथ चलता है, हर युग को अपनाता है, हर परिवर्तन को अपनाता है, लेकिन मूल एक ही रहता है। इसीलिए सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है जो स्थायी है, चिरजयी है। जब तक मनुष्य रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा, बाकी सब धर्म आएंगे भी और चले भी जाएंगे। यही बात है, बस खत्म कहानी। चलिए, तो उम्मीद है कि जो सत्संग है अब पहुँचे लोगों तक, यही मेरी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये गुरु पहुँचे। अगर आप समर्थ सदगुरुदेव की तलाश में हैं, मुझे जिन्होंने दिया सत्संग, दिया आत्मा के प्रति जागरूकता दी और स्वयं के प्रति जागरूकता दी, ध्यान दिया, वो हमारे गुरुदेव हैं, समर्थ सदगुरुदेव हैं। और गुरुदेव कहते हैं जो मेरी फ़ोटो का ध्यान करेगा और जो मेरा दिया मंत्र मन ही मन में जाप करेगा उसे अजप अजाप लगेगा, और जिसको अजप अजाप लगेगा उसकी यात्रा मोक्ष तक पहुँचेगी। और जिसका जीवन में एक बार एक क्षण के लिए ध्यान लग गया, तो भगवान कहते हैं जिसको मेरा योग एक क्षण के लिए भी प्राप्त हो जाए फिर वो इस संसार में फिर नहीं आता। तो योग सिर्फ तब होता है जब आत्मा जागृत होती है, ध्यान तब लगता है जब आत्मा जागृत होती है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरा ध्यान लग रहा है तो इसका सीधा मतलब समझना चाहिए वो आत्म रूप से चेतन है। अगर उसमें आत्म चेतना के कोई गुण नज़र ना आए और वो कहे कि उसका ध्यान लग रहा है तो वो भ्रम में है। माया का ध्यान ध्यान नहीं है बेटा। सूरज, चांद, ब्रह्मांड दिखना, रोशनियाँ दिखनी, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का तो मतलब होता है योग। जब हमारी वृत्तियाँ बदलती हैं, तमोगुण रजोगुण में बदलता है, रजोगुण सतोगुण में बदलता है, फिर वो त्रिगुणातीत हो जाता है, ये ध्यान है। ध्यान में ये घटना घटती है, बाकी सारी घटनाएं माया में घटती हैं। ध्यान जब होता है, जब लगता है किसी व्यक्ति का समय और स्थान से अतीत है, न समय है न स्थान है। जब समय ही नहीं है तो समय में ये सारी चीज़ें, ये जो आकाश मंडल है, ये जो ब्रह्मांड है, ये तो सारा समय के अधीन है। तो तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो तो समय के अधीन हुआ ना बेटा। तो जो ध्यान होगा, ध्यान समय अतीत होगा, तो तुम्हें समय में तुम जो कुछ भी देख सकते हो इंद्रियों से, मन से, वो है ही नहीं। और जो समय से अतीत है वो तो व्यक्त हुआ ही नहीं। तो तुम जब समय अतीत चले जाओगे, ध्यान में चले जाओगे, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब तुम ध्यान से वापस आओगे तब इसी भौतिक जीवन में तुम्हें वो गहरी वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी जो सामान्य मनुष्य को नहीं दिखती। तुम्हें स्वयं की भाषा, स्वयं की जीभा में क्या तुम बोल रहे हो, किस भाव से बोल रहे हो, तुम भाव को देखना शुरू कर दोगे, फिर तुम में परिवर्तन आएगा। तुम्हें हर समय भगवान की चेतना बनी रहेगी कि वो मुझे देख रहा है। यही सत्य है, यही ध्यान का असर है। आंखें ध्यान से बाहर आने के बाद ध्यान का अनुभव मालूम होता है। ध्यान में बैठे हो तो माया का अनुभव होता है। अगर तुम्हें कोई ध्यान में अनुभव हो रहा है तो वो माया का है। लेकिन जिस ध्यान में कोई भी अनुभव नहीं होता है वो माया अतीत अनुभव है। और माया अतीत ध्यान जो होता है वो ध्यान खुलने के बाद जब तुम वापस माया में आते हो तब माया का रहस्य खुलता है। ठीक है, ध्यान में बैठ के भूत भविष्य भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर माया के रहस्य को जानना है तो तुम्हें मायातीत ध्यान में जाना पड़ेगा। उसमें कुछ नहीं दिखेगा तुमको, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और वो जब तुम वापस परिवर्तित होकर वापस इस चेतना में आ जाओगे तो तुम देखोगे कि तुम इस युग से पार जा रहे हो। तो ध्यान, वो जो ब्रिज है, जो अगले जन्म, जो अगले युग में जा रहा है, वो ब्रिज ध्यान के माध्यम से जा रहा है। तुम्हारा जो शरीर परिवर्तन होगा, तुम्हारा जो प्राणों में परिवर्तन होगा, मन में परिवर्तन होगा, बुद्धि में परिवर्तन होगा, वो ध्यान के माध्यम से होगा। और वो त्रिगुणातीत ध्यान होगा, माया का ध्यान नहीं होगा जिसमें तुम्हें चीज़ें दिख रही होंगी। वो ध्यान इंद्रियातीत होगा और वही है तुम्हें दूसरे युग में प्रवेश करवाने का मार्ग, ध्यान। और बिना ध्यान, आत्म जागृति गुरु के बिना होती नहीं। आत्म जागृति हुई नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं, ध्यान लगेगा नहीं तो नेक्स्ट युग में तुम नहीं जा सकते। और अब तुम देखो 850 करोड़ लोगों में से कितने लोग ध्यान में प्रवेश करेंगे, अब तुम खुद सोच लो। गिने चुने लोग होंगे। तो एक बड़ा संहार जरूर होगा, लेकिन कल की तलवार से नहीं काटेगा। जो लोग उस तरफ नहीं जाने के लिए होंगे वो
प्राकृतिक रूप से किसी ने आपदा के शिकार होकर उनका जीवन खत्म होगा, ये सही बात है, लेकिन तुम बच जाओगे इसकी गारंटी तब होगी जब तुम ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओगे। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा भी ध्यान नहीं लग रहा है, तुम नाम जप रहे हो तो तुम नहीं जाओगे। उसके लिए तो वो सही समय जब आएगा ना, जब जब अंतिम समय आ जाएगा कि अब जो तैयार है उनका ध्यान लगे, तो तुम्हारा उस क्षण जरूर ध्यान लग जाएगा, चाहे वो करोड़ों में हो लोग। 850 करोड़ लोगों में 10% कितने होते हैं? 8.5 करोड़, 8 करोड़ ही होंगे शायद। 800 करोड़ का 10% कितना है? 80 करोड़, ठीक है। 20% कितना है? 160 करोड़। 30% कितना हुआ? 240 करोड़, ठीक है। तो यही 800 करोड़ में से जो बचेंगे वो 300 करोड़ के आसपास, 250 से 300 करोड़ के बीच में लोग होंगे जिनका समय ध्यान लगेगा। इनमें से कुछ का ध्यान लग रहा होगा, लेकिन उस समय 300 करोड़ लोग होंगे जिनका ध्यान लगेगा, और वो लोग होंगे जो तैयार होंगे कि ले ले प्राण लेकिन नाम एक ही जपेंगे जो गुरु ने दिया है। तो जो गुरु के प्रति समर्पित होगा, 300 करोड़ लोग होंगे जो गुरु के प्रति समर्पित होंगे, जिनके पास गुरु होगा और गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, समर्पण होगा। वो 300 करोड़ लोगों का उस समय जबरदस्त परिवर्तन होगा। अंत समय में ये 300 करोड़ लोग ही होंगे जो ध्यान में प्रवेश करेंगे, और 500 करोड़ लोग ध्यान में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ध्यान में जाना नहीं चाहते। इस तरह से परिवर्तन होगा। तो जिसने एक क्षण में ध्यान में प्रवेश कर लिया वो चला जाएगा, उस युग में चला जाएगा। बाकी वो संहार से बच जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कहीं कोई बम गिरे, कुछ भी गिरे, वो बचेगा जो ध्यान में जाएगा, जो गुरु के प्रति समर्पित होगा। बाकी जो बैठे हैं, आएगा कल की संहार कर देगा, मुझे छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो ये बात है। अब कोई प्रश्न उत्तर हुआ तो ले लेते हैं, बाकी जय जय। चलो आगे क्या है? जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय राजश्री भाई की। अरे मेरी जय क्यों बुला रहे हो? मेरी जय बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, गुरुदेव की जय होनी चाहिए। अगर हमारे कारण गुरुदेव की जय होती है तब उसमें फिर हमारी जय अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि गुरु की जय बुलवाना ही शिष्य का धर्म है। अच्छा चलो, आप सबको जय श्री गुरुदेव। प्राणों की आहुति से क्या मतलब है, एक्सप्लेन करें। ये तो कर दिए, तो आपका पुराना मैसेज 8:03 पे आया था, 9:05 होगी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राणों को आहुति देने से साधक को क्या दिक्कत आती है और क्यों आती है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का जो विश्वास है मुसीबतों से निकलने का, वो अलग अलग आस्थाओं पर निर्भर करता है कि ये निकाल लेगा, वो निकाल लेगा, ये कर देगा, ये मंत्र कर देगा। तो व्यक्ति की जो आस्था रहती है विभाजित रहती है अलग अलग में, वो ही दिक्कत आती है उसको। लेकिन अगर कोई बना रहे अपनी हर संकट में गुरु के प्रति बना रहे, कभी शंका ना आए मन में, जैसे तुम्हारे मन में कभी शंका आ जाती है कि मेरा तो हो नहीं रहा, हम तो बेकार में ही लगे हुए, ये शंका नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं आएगी, अगर वो एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारे घटना घट गई, तो वो तुम्हें पार लगा देगा। फिर बाद में शंकाएं जरूर आती हैं, इवन आप आत्म जागृति होने के बाद भी शंकाएं रुकती नहीं है, लेकिन फिर आप उन शंकाओं से स्वयं निकलने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए व्यक्ति में जब वो एक क्षण के लिए पूरा हो जाए कि अब आपके सिवा कोई नहीं है, आपसे लड़ूंगा तो आपसे लड़ूंगा, लड़ाई आपसे करनी है, झगड़े आपसे करने हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते, तो हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा तो नहीं है, इतने ही है आपके मैसेजेस। उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को, जहाँ तक पहुँचेगा ये प्रोग्राम, उन सबको अगर कोई प्रश्न हो और गुरु की जानकारी अगर चाहिए हो, तो हमारा नंबर है राजशिव, और मैं व्हाट्सएप नीचे भी दे दूंगा अपना नंबर, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको गुरु जी की जानकारी दे देंगे। वो मंत्र, दिव्य मंत्र दे देंगे, आप उसे जपेंगे तो आपको आत्मलाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो त्रिविध ताप हैं, शरीर प्राण मन के जो भी आपको रोग हैं, शरीर के रोग हैं, वो भी, उनमें भी आपको लाभ होगा। मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जिसमें मुझे लाभ हुआ। मैं कभी भी सीधा नहीं चला, लेकिन पिछले 5 वर्षों से मैं सीधा चल रहा हूँ। मैं टेढ़ा चलता था, टेढ़ा इस तरफ झुक गया था, कमर टेढ़ी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, स्क्रोलिसिस बोलते हैं उसको, टेढ़ी हो गई थी। ये सियाटिका हमेशा के लिए, लंगड़ा के चला मैं बहुत सालों तक। आज मैं सीधा चलता हूँ, बिना सहारे के मैं पैंट पहन सकता हूँ। पहले तो एक पैर उठाने के लिए सहारा लेना पड़ा था, पैंट पहनते हैं जैसे हम, अब कोई सहारा नहीं लेना पड़ता, आराम से सो सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। तो वो शरीर के रोग ठीक होते हैं और मानसिक रोग भी ठीक होते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं, कैंसर ठीक होते हैं, एड्स जैसी बीमारियां ठीक हुई हैं और लाखों की हुई हैं। आप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी,
त्याग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन ये मुख्य लाभ नहीं है, शरीर के लाभ होना, बीमारियों के लाभ होना ये मुख्य लाभ नहीं है। मुख्य लाभ है आत्मा का लाभ, ध्यान का लाभ, और वो समर्थ सद्गुरुदेव आपको दे सकते हैं। तो मेरा नाम राजशिव है और पूर्ण रूप से निःशुल्क है गुरुदेव जी का योग दर्शन दीक्षा। दीक्षा लेना क्या है, मंत्र गुरुदेव का जपेंगे, गुरुदेव जी की तस्वीर इंटरनेट से बाहर कर लेंगे और बैठ जाएंगे, नमस्कार करेंगे, गुरुजी मुझे अपनी शरण में लो, बस। गुरुजी की तस्वीर जीवित तस्वीर है, कभी मत मानना कि गुरुजी नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा तो हमारा काम नहीं होगा। मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला, मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ, समर्थ सद्गुरुदेव की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमें आत्मचेतना दी, इनके शरीर छोड़ने के बाद ही हमारा ध्यान लगा। हम अपने गुरुदेव से भौतिक रूप से कभी नहीं मिले। तो इसीलिए आपको अगर ये बात थोड़ी प्रोत्साहन देती है कि अच्छा फिर तो ठीक है, तो गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक चेतना है। जो गुरुजी ने कहा मेरी तस्वीर आप पत्थर पे बना लो, कागज़ पे बना लो, वो जीवित तस्वीर है, प्रार्थना करो, बैठ जाओ, ध्यान लग जाएगा और नाम वही जपना जो गुरुदेव देते हैं, बस। दूसरा कोई जपने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। पूर्ण रूप से निःशुल्क है, यही दीक्षा है, कहीं आना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वृद्ध हैं तो भी हो जाएगा, बिस्तर पर लेटे हुए उठ नहीं सकते बैठ नहीं सकते तो ध्यान कैसे करेंगे, लेट लेट के ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लैटरिंग बाथरूम करते समय नाम जपो, खाते समय नाम जपो, खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन गुरुदेव नहीं कराते, किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं देते। बस कहते हैं कि ये नाम जो मैंने दिया है इसे सब समय जपना, खाते पीते लैटरिंग बाथरूम करते समय। महिलाएं महीने में 30 दिन जप सकती हैं, वो 4-5 दिन मासिक धर्म के छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब समय मन ही मन में जपना है। कोई माला की ज़रूरत नहीं, कोई कंठी की ज़रूरत नहीं, टीके की ज़रूरत नहीं, कपड़े की जो पहनते हो जो खाते हो खाओ, बस नाम मत छोड़ना, नाम जपना। 2 समय गुरु जी का 15 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान करना, और जो परिवर्तन आएगा अंदर से आएगा, जो मार्गदर्शन होगा अंदर से होगा, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं करना। ये है आंतरिक सेतु कल्कि का, जागृति का। ठीक है, तो मैंने ये नंबर दे दिया, मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप सबको देखिए, सत्संग हम अपनी सामर्थ्य से करते हैं और सत्संग ही हमारी जो है ये भोजन भी हमारा इसी से चलता है, सब कुछ हमने अपना जीवन